सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है क्या होता अगर। उसके बाद आओ शब्द ढूंढे में हम लोग नए नए शब्दों के बारे में जानेंगे। फिर कल, आज और कल खेल में हम लोग काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से जुड़े वाक्यों को पहचानना सीखेंगे। उसके बाद गणित की क्लास में आज हम लोग जानेंगे तारीख के बारे में। फिर खेलेंगे एक खेल टिक टॉक और झटपट बताओ खेल में हल करेंगे कुछ सवालों को। उसके बाद अंग्रेजी में सुनेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है माई बेस्ट फ्रेंड और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम रोज रोज 1 घंटे का होता है बस, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई तो जारी रहनी चाहिए ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी घर पर पढ़ाई जारी रखते होंगे। इसी बात पर चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, उसके बाद उस कहानी पर करेंगे थोड़ी बातचीत, फिर हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप सभी तैयार है ना? बिट्टू उठो, जल्दी से दातुन और कुल्ला कर लो। थोड़ी देर और सोने दीजिए ना काका, अभी उठ जाऊंगी। बिटिया उठ जाओ, देखो नाश्ते में दलिया बनाया है। दलिया तो ठीक है, पर मुझे सुबह सुबह उठना पसंद नहीं है। बिटिया एक लड़का है, उसे भी सुबह सुबह उठना पसंद नहीं है। कहीं आप कमल की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं भाग्यवान, मैं श्याम के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। कौन श्याम? काका, और क्या क्या सोचता है वह? यह सब जानने के लिए तो कहानी सुननी होगी। कहानी? अच्छा काका, मैं बस अभी दातुन और कुल्ला करके आई। देखा आपने, कहानी का नाम सुनते ही झट से बिस्तर छोड़ दिया बिट्टू ने। कहानी सुनना बिटिया को बहुत पसंद है। काका मैं आ गई, अब आप जल्दी से कहानी सुनाइए। बिल्कुल बिटिया, तो सुनते हैं यह कहानी। क्या होता अगर। लेखन और चित्रांकन हरि कुमार नायर, अनुवाद आरती स्मिथ, प्रकाशन प्रथम बुक्स।
मैं हूँ श्याम। मैं 10 साल का हूँ। थोड़ा दुबला हूँ लेकिन हूँ साहसी। स्कूल के लिए जागना उफ मुझे नहीं भाता। मैं जितना भी सोऊं नींद पूरी नहीं होती। ब्रश करते हुए भी मेरी आंखें नहीं खोल रही। जल्दी जल्दी डोसा बनाती हुई अम्मा की आवाज आ रही है। मेरा मन न जाने कहां भटकने लगा है और दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी हैं। क्या होता अगर मेरी गर्दन 10 गुना लंबी होती? आधा बिस्तर पर और आधा कक्षा में, फिर मुझसे सुबह की प्रार्थना कभी नहीं छूटती। क्या हो अगर मेरे पैर पेड़ों जितने लंबे हों? स्कूल की इमारत सिर्फ मेरे घुटनों तक आए। क्या होता अगर मेरी बाहें बहुत मजबूत होती? अम्मा को उठाना कितना आसान होता। क्या हो अगर मेरे दांत सबसे मजबूत हों? जरा सोचिए मैं क्या कुछ नहीं चबा लूं। क्या होता अगर मेरा पेट गुब्बारे सा फूला होता? मेरे सारे दोस्त उस पर उछलते कूदते रहते। क्या हो अगर मेरे कान बड़े बड़े हों? मैं दूर और पास की सभी आवाजें सुन पाऊं। क्या होता अगर तभी अम्मा ने डांटा, श्याम देर हो जाएगी, क्या सोच रहे हो? मैंने पाया कि मैं वहीं खड़ा हूँ, ब्रश हाथ में लिए। मैं मुस्कुराया। सपनों की दुनिया के बारे में सोचकर मजा आ रहा है। काका, कहानी तो बहुत मजेदार थी और उससे भी ज्यादा मजेदार था श्याम का सोचना। हाँ बिल्कुल सही। काकी, एक बात तो बताना भूल ही गई। कौन सी बात? यही कि श्याम को भी मेरी तरह सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। हा 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 हा। काका, कभी कभी तो मैं भी यही सोचती हूँ कि यदि मैं 2 होती तो एक ही समय पर खेल भी सकती और पढ़ भी सकती। ऐसे तो तुम्हारा समय खूब बचता। पर काका, ऐसा तो सिर्फ सपने में ही हो सकता है, सच में नहीं। बिल्कुल सही। बच्चों, कहानी सुनकर और बिट्टू की बातें सुनकर आप भी कुछ न कुछ जरूर सोच रहे होंगे। तो बस जो आप सोच रहे हैं उसे अपने घर के सदस्यों को बताएं। साथ ही इन प्रश्नों के उत्तर भी बताइए। पहला प्रश्न है, श्याम कौन था? दूसरा प्रश्न है, यदि श्याम की गर्दन 10 गुना लंबी हो जाए तो क्या होगा? तीसरा प्रश्न है, यदि श्याम के हाथ मजबूत हो जाएं, तो अम्मा को उठाने के अलावा वह और क्या क्या कर सकता है? चौथा प्रश्न, यदि आप श्याम की जगह होते तो अपने पैर लंबे होने के बाद क्या क्या करते? बिटिया, कहानी के बाद क्यों ना एक खेल खेला जाए? हाँ काकी, खेल का इंतजार तो मेरे दोस्तों को भी होता है। आप सुनते ही रहेंगे या अपने पिटारे से कोई खेल भी निकालेंगे? हाँ काका, कोई मजेदार खेल खिलवा दीजिए। तो लो, अभी शुरू करते हैं यह खेल। बच्चों, खेलते हैं खेल जिसका नाम है आओ शब्द ढूंढें। तो चलिए खेलते हैं। ये है खेल। हजार। हजार कहाँ लिखा है? जल्दी से ढूंढते हैं। यह 1000 नहीं है, यह भी 1000 नहीं है, यह भी 1000 नहीं है। ये मिल गया, कूड़ेदान पर लिखा है 1000। राइट आंसर। चावल। चावल। ये चावल नहीं है। दीवार पर लिखा है चावल। राइट आंसर। दवा। दवा। ये लिखा है पंच। ये लिखा है दूर। दिन। ये मिल गया, दवा लिखा है यहाँ पर। राइट आंसर। भोजन। भोजन। भोजन कहाँ लिखा है? यहाँ पर। राइट आंसर। निडर। निडर।
निडर कहाँ लिखा है? ये मशीन, घर, चरखा, काजल, ये लिखा है हजार। मिल गया, ये लिखा है नी-ड-र, निडर। राइट आंसर। कुकर। कुकर, कुकर कहाँ लिखा है बच्चों? क्या कहा? जल्दी से यहाँ पर जाऊं। लीजिए कुकर, कुकर। राइट आंसर। दाल। दाल, ये लिखा है कंठ, कंठ, ये लिखा है पागल, पागल, ये लिखा है शीतल, ये लिखा है निडर। दीवार पर लिखा है दाल, दाल। मिल गया, दाल। राइट आंसर। धरती। धरती, यहाँ पर लिखा है मरीज, मरीज। धरती, धरती, ये है लिखा धरती। राइट आंसर। पीपल। पीपल, यह लिखा है धरती, धरती। गाय, पीपल, पीपल, यह है पीपल। राइट आंसर। कोमल। कोमल, कोमल लिखा है, क्या कहा? कूड़ेदान पर। ये कोमल, मिल गया हमें लिखा हुआ कोमल। राइट आंसर। धमकी। धमकी, धमकी, ये लिखा है धमकी। दीवार पर। जवान। जवान, ये है लिखा कूड़ेदान पर, जवान। राइट आंसर। कीचड़। कीचड़, क्या कहा? जल्दी से दीवार के पास जाऊं। यह लिखा हुआ है दीवार पर। राइट आंसर। मशीन। मशीन, मशीन लिखा हुआ है यहाँ पर। राइट आंसर। वकील। वकील, जल्दी से बताओ बच्चों, वकील कहाँ लिखा हुआ है? क्या कहा? दीवार पर। फिर से दीवार के पास जाऊं। यह लिखा वकील। कोमल। कोमल, कोमल लिखा हुआ है आयत में। यह रहा कोमल। राइट आंसर। जेवर। जेवर लिखा हुआ है कूड़ेदान में। राइट आंसर। लड़का। लड़का लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? दीवार पर। लड़का, लड़का। राइट आंसर। बैठक। बैठक लिखा हुआ है। बैठक, जल्दी से ढूंढो। ये कंठ है। जवाब चोर। मिल गया, बैठक लिखा हुआ। खतरा। खतरा, कहाँ लिखा हुआ है खतरा? ये लिखा हुआ ड्राम पर, खतरा। राइट आंसर। हलवा। हलवा, कहाँ लिखा है? हलवा, ये लिखा आयत पर, हलवा। राइट आंसर। शीतल। शीतल, शीतल लिखा हुआ है आयत पर। राइट आंसर। कंचन। कंचन लिखा हुआ है यहाँ पर। राइट आंसर। गायब। गायब, गायब लिखा हुआ है यहाँ पर। राइट आंसर। थैंक यू बच्चों मेरी मदद करने के लिए। खेल में बहुत मजा आया। तो खेलने में मजा आया? खेल तो बहुत ही मजेदार था। मुझे तो खेलने में बहुत मजा आया। बिट्टू को खेल खेलते देखकर मुझे भी खूब मजा आया। काका, मैंने तो इस खेल में बहुत सारे नए शब्द भी सीख लिए। और मैंने भी। तो कुछ और नया सीखने के लिए कोई और खेल खेलें? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बस शुरू करते हैं खेल। बच्चों शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है कल, आज और कल। एक कल का मतलब हुआ बीता हुआ कल, और एक कल का मतलब हुआ आने वाला कल, और आज का मतलब हुआ यानी आज। तो चलिए खेलते हैं यह खेल। वाक्य को सही काल बताइए।
मोनिका हंस रही है। ये कौन सा काल है? भूतकाल। मोनिका हंस रही है। ये है वर्तमान काल। राइट आंसर। वेदांशी कल मंदिर जाएगी, यानी ना कल गई थी ना Please आज answer the question. जा रही है, वो कल जाएगी। तो ये हुआ भविष्यकाल। भविष्यकाल। राइट आंसर। मोनिका हंसी थी। ये हुआ भूतकाल। भूतकाल। राइट आंसर। कौआ बहुत चालाक है। कौन सा काल हुआ बच्चों ये? प्लीज आंसर द क्वेश्चन। वर्तमान काल। राइट आंसर। आज स्कूल खुला है तो मतलब हुआ वर्तमान काल। वर्तमान काल। बढ़ते हैं अब आगे। राइट आंसर। अरे वाह, हमें 5 सितारे मिले हैं। मयंक दूध पिएगा। पिएगा प्लीज आंसर द क्वेश्चन। मतलब भविष्यकाल। भविष्यकाल। राइट आंसर। शिवानी साइकिल चला रही है। ये है वर्तमान काल। वर्तमान काल। राइट आंसर। मैं बाजार जाऊंगा। भूतकाल नहीं प्लीज है। आंसर द क्वेश्चन। वर्तमान काल भी नहीं है, हुआ भविष्यकाल। राइट आंसर। 4 साल पहले चुनाव हुए थे। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। भूतकाल। राइट आंसर। आज प्रगति का उपवास है। आज है ना, तो हुआ वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर। अरे वाह, हमें फिर से 5 स्टार मिले। तो चलिए फिर से खेल शुरू करते हैं। वाक्य को सही काल बताइए। कौआ बहुत चालाक था। भूतकाल। भूतकाल। राइट आंसर। मुकेश पढ़ाई कर रहा है। ये हुआ वर्तमान काल। राइट आंसर। मोनिका हंस रही है। क्या कहा? वर्तमान काल। वर्तमान काल। राइट आंसर। मैं बाजार जा रहा हूँ, यानी ये अभी की प्रक्रिया बता रहा है। तो यह हुआ वर्तमान काल। राइट आंसर। मैं कल सुबह स्कूल गया था। कल गया था। तो ये हुआ भूतकाल। राइट आंसर। अरे वाह बच्चों, देखा, हमें 5 सितारे मिले हैं। चलिए फिर से खेल शुरू करते हैं। खेल में मजा आ रहा है। वाक्य को सही काल बताइए। संजना ने पढ़ाई छोड़ दी है। उसने पढ़ाई छोड़ दी है। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। मतलब यह हुआ भूतकाल। देखते हैं क्या यह सही है या नहीं। राइट आंसर। यह सही निकला। मयंक ने दूध पिया था। पिया था यानी ये बीते हुए दिन की बात है। भूतकाल। राइट आंसर। मयंक दूध पिएगा, मतलब प्लीज आंसर द क्वेश्चन। भविष्यकाल। राइट आंसर। मैं बाजार गया था। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। ये हुआ भूतकाल। राइट आंसर। मोनिका हंस रही है। यह है वर्तमान काल।
राइट आंसर। अरे वाह, हमें फिर से 5 सितारे मिले हैं। देखा आपने, इस बार बिट्टू ने इस खेल को कितने अच्छे तरीके से खेला। हाँ, देखा मैंने। खेल तो बहुत ही मजेदार था। मुझे तो खेलने में बहुत मजा आया। बिट्टू को खेल खेलते देखकर मुझे भी खूब मजा आया। खेल को तो तुमने पूरी लगन के साथ खेला, जो बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों, आप भी इस तरह के खेल घर के सदस्यों के साथ खेलिए। ने कहानी सुनी, फिर उस पर बातचीत करी, फिर खेल भी खेले अक्षरों के। आज तो बहुत ही मजा आया, है ना? तो चलिए थोड़ी मस्ती और करते हैं, और इस बार करते हैं थोड़ा जोड़, थोड़ा घटाव, थोड़ा गुना, थोड़ी सी गिनती। जी हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। आपको तो पता ही है कि साल में 12 महीने होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी तरह 12 महीने कुल दिसंबर तक होते हैं। और इन हर महीने में कुछ न कुछ तारीख होती है। आपको पता है, तारीख जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, यह हर महीने आती है। आप सब तो जानते ही होंगे। और कभी कभी तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे हमारे जन्मदिन की तारीख हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है ना दोस्तों? बताइए, तारीख कहाँ कहाँ लिखी जाती है? जैसे इस पोस्ट कार्ड पे, है ना दोस्तों? आधार कार्ड पे भी आपने तारीख लिखी देखी होगी। पैन कार्ड पे भी तारीख होती है। हाँ, ब्लैक बोर्ड पर भी हम रोजाना तारीख देखते हैं। शिक्षक उस पर तारीख लिखते हैं या हम खुद उस पर तारीख लिख देते हैं। ORS घोल या कोई भी दवा अगर हम लेते हैं तो उस पर भी तारीख होती है। नोटबुक पे और ATM या वीजा कार्ड पे भी तारीख होती है। देखो, पोस्ट कार्ड पे, जैसे ये 25/7/2020, यानी ये पोस्ट कार्ड इतने तारीख को पोस्ट किया गया। यहाँ पर भी तारीख है आधार कार्ड पे, देखिए
ये आपके जन्म की तारीख होती है। इसी तरह पैन कार्ड पर भी तारीख होती है, ब्लैक बोर्ड पर भी। ये देखिए, ब्लैक बोर्ड पर भी तारीख, और किसी भी दवा पे जैसे इस ORS घोल पे भी तारीख है जो बताती है कि वो कब बना और कब समाप्त हो सकता है। आपकी नोटबुक पर भी आपने तारीख देखी होगी या लिखी होगी। आखिर इसमें तारीख कौन सी होगी बताइए। 25/7/2020, 8/6/2019, 12/12/2019। बताओ बच्चों, इसमें तारीख कौन सी है? हाँ भाई, 25 तारीख हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, ये भी हो सकती है तारीख। अब बताओ, इसमें माह कौन सा होगा? इसमें कौन सा माह होगा और यहाँ कौन सा माह होगा? भाई सही कहा, 7 माह हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। हाँ भाई, 12 भी माह हो सकता है और यह 12 भी माह हो सकता है, लेकिन ये 25 ये माह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माह तो सिर्फ 12 होते हैं, 25 होते ही नहीं है। इसलिए तारीख लिखने का एक तरीका होना चाहिए ना दोस्तों। अगर हम इस तरह से तारीख को लिखेंगे तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा माह है और कौन सी तारीख है। तो तारीख लिखे कैसे जाती है? इसमें देखिए, ये 5 ये तारीख है और ये 10 ये 10वां महीना है और 2019 ये है साल। तो इस तरह देखिए, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 7, ये 7 तारीख हुई और ये 7 ये हुआ महीना यानी कि जुलाई, और ये 2019 मतलब साल। यह भी एक तरीका हो सकता है लिखने का। तो अब यहाँ बताओ आप कि कौन सी तारीख है और कौन सा महीना है। ठीक पहचाना, 5 मई 2020। बिल्कुल सही दोस्तों। चलो अब जोड़ी मिला के दिखाओ। सबसे ऊपर 8/8/2020। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये 5 अगस्त 2020 हुआ? देखो, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 है और यहाँ 5 है, तो ये 5 अगस्त नहीं हो सकता। क्या लगता है, 8 अगस्त 2020? ये हो सकता है क्योंकि 8 तारीख 8वां महीना यानी अगस्त का महीना और 2020। बिल्कुल ठीक दोस्तों, मतलब ये 8 अगस्त 2020 लिखा है। अब यहाँ पहचानो, क्या ये 8/5/2020 का मतलब 5 अगस्त हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर तो 5 अगस्त है। हाँ भाई, 8 मई 2020 हो सकता है क्योंकि 5वां महीना यानी मई का महीना। तो ये तो जोड़ी हमने मिला ली। और दोस्तों, यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि 5/8/2020 इसका मतलब 5 अगस्त 2020। बिल्कुल सही, क्योंकि 8वां महीना अगस्त का होता है। तो बच्चों, हमने सीखा कि किस तरह तारीख लिखनी चाहिए। बच्चों, आप भी घर पर ऐसी कोशिश करते रहिएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 5वां महीना कौन सा है और 8वां कौन सा होता है। तो सीखते रहिए दोस्तों। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, इससे पहले हमने तारीखें पढ़ना और लिखना सीखा है। तो आज हम तारीखों पर ही एक पहेली हल करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कैलेंडर है और आपको बताना है कि कौन सी तारीख को कौन सा महीना और कौन सा सन चल रहा है। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर मान लो कोई तारीख है
और यहाँ कोई सा महीना और कोई सा हमने यहाँ पर सन लिख दिया। ठीक है, तो मान लो कि तारीख है 6, तो बताओ महीना कौन सा है और साल कौन सा है। और अगर तारीख 29 हो तो महीना और साल बताइए। बिल्कुल सही, 6 तारीख और 29 तारीख को 7वां महीना चल रहा है। और साल कौन सा है? हाँ भाई, साल है 2020। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 6 जुलाई 2020। इसी तरह 29 जुलाई 2020। तो इसका मतलब ये 6 जुलाई 2020 है और ये 29 जुलाई 2020 है, क्योंकि 7वां महीना जुलाई का होता है और जुलाई के बाजू से ही 2020 लिखा हुआ है। चलो अब बताओ कि आगे वाले और दूसरे वाले कैलेंडर दोनों में कौन सी तारीख है। अगर 2 तारीख है तो कौन सा महीना और कौन सा सन, और अगर 29 तारीख है तो कौन सा महीना और कौन सा सन। बिल्कुल सही, 2 फरवरी, यानी 2 दूसरा महीना। और यहाँ 29 अक्टूबर है, इसलिए 10वां महीना, क्योंकि अक्टूबर 10वां महीना होता है। और दोनों में सन है 2020। तो हम इसे पढ़ेंगे 2 फरवरी 2020 और ये 29 अक्टूबर 2020। तो ये तो हम समझ गए कि दूसरा महीना फरवरी का और यहाँ 10वां महीना अक्टूबर का था। बढ़ते हैं आगे। अब बताओ कि यहाँ पर अगर तारीखें हम रख दें 30 और यहाँ 31, तो 30 तारीख को कौन सा महीना है और कौन सा सन या साल कौन सा है। बिल्कुल सही, 30 4 होगा, चौथा महीना, इसलिए क्योंकि अप्रैल है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चौथा महीना होता है। और यहाँ पर दोस्तों अगस्त का महीना मतलब 8वां महीना। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 8वां महीना है। और अब साल बताओ। हाँ भाई, साल 2020 ही है और यहाँ पर भी 2020। तो इसे पूरा किस तरह पढ़ेंगे? ये हुआ 30 अप्रैल 2020 और ये हुआ 31 अगस्त 2020। तो इसी तरह आप भी अपने घर पर कैलेंडर देखिए और पहेलियां हल करते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? समय हो गया है आज के खेल का। आज हमारे खेल का नाम है टिक टॉक। तो आप समझ गए होंगे ये खेल क्या है। जी, जैसा कि नाम है और यहाँ पर एक घड़ी की पिक्चर भी दी है, तो ये खेल घड़ी की सुइयों का है। तो क्या आप ये खेल खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि इस खेल में क्या होता है। हमें पहले थोड़ी सी जानकारी दी है कि ये खेल कैसे खेलेंगे। हमें यहाँ पर एक घड़ी दिखाई देगी। घड़ी के दाईं ओर अंकों में समय लिखा दिखाई देगा। जब हम नीचे दिए स्टार्ट आइकन पर क्लिक करेंगे तो घड़ी की सुइयां घूमेंगी। सही समय होने पर, यानी कि जो समय हमें अंकों में लिखा दिखाई देगा वो समय होगा, तो हमें स्टॉप आइकन पर क्लिक करना है और घड़ी की सुइयों को घूमने से रोकना है। अगर हम सही समय पर स्टॉप आइकन क्लिक कर पाए तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर सही होने पर पक्षी चहकेगा और अगर उत्तर गलत हो गया तो पक्षी गुस्सा हो जाएगा और उड़ जाएगा। एक बार में हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए खेलते हैं हम अपना खेल टिक टॉक। यहाँ पर अभी बज रहे हैं 2 और हमें समय दिया है 2:15
25 मिनट, यानी कि हमें घड़ी की सुइयों को 2:25 पर रोकना है। आपको घंटे और मिनट की सुई का तो पता है ना। ये जो छोटी वाली सुई है ये है घंटे की सुई और ये लंबी वाली सुई मिनट की सुई है। घड़ी में हमें 12 तक अंक दिए होते हैं। ये मिनट की सुई जब 12 से लेकर घूमना शुरू करती है और दोबारा 12 पर पहुंचती है, इसका मतलब 1 घंटा पूरा हो गया, यानी कि इसने 60 मिनट कवर किए। तो घड़ी के 2 अंकों के बीच में 5 मिनट का फर्क होता है। चलिए अब खेल शुरू करें। तो हमें घड़ी की सुइयों को रोकना है 2:25 पर। तो घंटे की सुई तो 2 पर ही रहेगी, लेकिन मिनट की सुई आनी चाहिए 25 मिनट पर। तो 25 मिनट कौन से अंक पर होंगे? 1 पर हुए 5 मिनट, 2 पर 10, 3 पर 15, 4 पर 20, तो 5 पर हुए पूरे 25 मिनट, यानी कि हमें मिनट की सुई को 5 पर रोकना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, पक्षी कितना सुंदर चहका, यानी कि हमने ठीक किया था। अब 4 बज रहे हैं घड़ी में और हमें घड़ी की सुइयों को 4:25 पर रोकना है। तो आप समझ गए ना, मिनट की सुई रुकेगी जी 5 पर। शुरू करते हैं। इस बार हमारी सुई थोड़ा सा आगे निकल गई थी। चलिए कोई बात नहीं, अगले इसमें हम बिल्कुल सही करेंगे। अगला समय है 5:15, यानी कि मिनट की सुई रुकेगी 3 पर। शुरू करें। अब घड़ी में समय हो रहा है पूरा 1 और यहाँ पर हमें समय दिया है 1:45, यानी कि हमें घड़ी की सुइयों को 1:45 पर रोकना है। तो 45 मिनट यानी कि मिनट की सुई कहाँ पर रुकेगी? सोचिए और मुझे बताइए। जी बिल्कुल सही, मिनट की सुई रुकेगी अंक 9 पर। शुरू करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिकटॉक खेल पसंद आया होगा। आप घर पर भी अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन की मदद से घड़ी देखने का अभ्यास कर सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। हेलो दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। झटपट बताओ, आपको जल्दी जल्दी सारे आंसर देना है। सबसे पहले यहाँ देखो, अगर 2 गुणा 1 होता है 2, 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, और इसी तरह 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। तो बताओ बच्चों कि 2 गुणा 4 बराबर क्या होता होगा? हाँ भाई, शायद आप सही हैं। 2 गुणा 4 8 होता है, बिल्कुल सही। और 2 गुणा 5 बराबर कितना? क्या लगता है दोस्तों? बिल्कुल सही, 2 पंचे 10 होते हैं। और 2 गुणा 6 बराबर क्या होता होगा? 12। वेरी गुड। और अब देखो, 2 गुना 7 बराबर कितना होता है? 2 गुना 8 बराबर कितना होता है? 2 गुना 9 कितने और 2 गुना 10 कितने होते हैं? ये आपको पता लगाना है। ठीक है बच्चों, इनके जवाब के साथ हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। अब आगे देखो, तो यहाँ देखिए दोस्तों, 3 गुणा 1 बराबर 3 होता है।
इसी तरह 3 गुणा 2 ये होता है 6 और 3 गुणा 3 बराबर होते हैं 9। इनमें देखिए बच्चों, सभी में 3 का अंतर है। तो आपको बताना है कि भाई 3 गुना 4 कितना होगा। क्या लगता है बच्चों? बिल्कुल सही, 3 गुना 4 बराबर 12 होते हैं। 3 गुना 5 बराबर क्या? 3 गुना 5 15 और 3 गुना 6 क्या होगा? हाँ भाई, 3 गुना 6 बराबर होते हैं 18। देखिए, इन सभी में 3 का अंतर है। तो 3 गुणा 7 बराबर कितना होता है? 3 गुणा 8 बराबर कितना होता है? इसी तरह 3 गुणा 9 बराबर क्या? और 3 गुणा 10 कितना होगा? ये आपको पता करना है। इसी तरह ये देखो, 4 गुणा 1 बराबर 4 और 4 गुणा 2 बराबर 8 और 4 गुणा 3 12। देखिए, सब में 4 का अंतर है। तो आगे आप बताओ कि 4 गुणा 4 कितना होता है? हाँ भाई, बिल्कुल सही, 4 चौके 16 होते हैं। 4 गुणा 5 क्या? बिल्कुल सही, 4 गुणा 5 20 होता है। 4 गुणा 6 कितना? एकदम सही, 4 छक्के 24 होते हैं। अच्छा बच्चों, तो अब आप पता लगाना कि 4 गुणा 7 कितना होगा। 4 गुणा 8 बराबर क्या? इसी तरह 4 गुणा 9 कितना होता है और 4 गुणा 10 कितना होगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय। दोस्तों, आज की कहानी है माय बेस्ट फ्रेंड। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूअर कम्युनिटी और इस कहानी की लेखिका है अनुपा लाल। इस कहानी के चित्रकार है सुविधा मिस्त्री। इस कहानी के नाम से लगता है यह किसी के बेस्ट फ्रेंड के बारे में है। चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए देखते और सुनते हैं यह कहानी। My best friend. I have a friend. She lives in my house. When I am happy, so is she. When I cry, she cries too. But I cannot hear her voice. My friend lives inside the mirror. Come out, I tell her. We will play. She does not come out. I am not happy. I go to sleep. She comes out of the mirror in my sleep and we have fun. We play, we run, we shout and we scream together. When I talk to her, she also talks to me. In the morning, my friend will go back into the mirror. But I don't mind at all. We will play again in my dreams. अरे वाह! इस कहानी में बताया गया है कि हमारा सबसे प्रिय मित्र हमारी परछाई की तरह होता है। परछाई की तरह वह हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। मुझे यह कहानी पसंद आई। क्या आपको पसंद आई? तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे लंग्स ऑफ द सिटी यानी संजय गांधी जैविक उद्यान के कैक्टस हाउस में, जिसे नागफनी घर कहा जाता है। यह घर बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही अंदर से रोमांचित करने वाला। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसका तन गुद्देदार होता है, जबकि इसकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल गई होती हैं। ये वज्र कंटका के नाम से भी जाने जाते हैं। पटना जू के बॉटनी रेंज में अलग अलग टाइप्स के गार्डन को दिखाने के लिए अलग अलग संरचनाएं बनाई गई हैं। उसमें एक कैक्टस हाउस भी यहाँ जो दर्शक आते हैं उनके लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये एक ग्रीन हाउस में बना करके स्ट्रक्चर में इन्हें रखा गया है, जहाँ अलग अलग प्रजाति के कैक्टस रखे गए हैं। जनरली कैक्टस का नाम आते ही हमें ऐसा प्रतीत होता है वैसे प्लांट्स के बारे में जो जनरल टर्म्स में लोग समझते हैं कि जिसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है और बिल्कुल रफ कंडीशन में रहते हैं। इस बात में सच्चाई है कि कैक्टस जो है सो काफ़ी हार्श प्लांट होते हैं, हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं और इनमें बहुत से तरह के मॉडिफिकेशंस नेचर के द्वारा किए गए हैं, जिससे ये वाटर लॉसेस जो होते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन को कम करके अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं। और ये काफ़ी ड्राई एरियाज में भी, क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में भी पाए जाते हैं, जहाँ प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम होता है वैसे जगहों पे भी ये पाए जाते हैं। ये सभी तरह के डेजर्ट्स वगैरह में पाए जाते हैं। ये कैक्टेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और जो कैक्टस में लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड थॉर्न्स होते हैं, वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके तने मोटे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है। ये पानी इन पौधों के तनों में विशेष प्रकार से संरक्षित रहते हैं। कैक्टस पानी की कमी होने पर इस संरक्षित पानी का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी इनके तने और टहनियां करती हैं। कैक्टस में पानी उसकी जड़ों की सहायता से आता है। इनकी मुख्य जड़ लंबी और मजबूत होती है। ये जड़ ही जमीन के नीचे से पानी खींचती है। कैक्टस पौधे में मौजूद पानी सामान्य पानी से मोटा जेल रूपी होता है। ये पानी रेगिस्तानी इलाकों में सफर कर रहे लोगों के लिए वरदान की तरह है। पानी बेस्वाद होता है, लेकिन इसे पीने से कोई नुकसान नहीं होता। कैक्टस प्लांट में मौजूद ये पानी पौधे को भी शुष्क और अत्यधिक तापमान से बचाता है। कैक्टस परिवार की लगभग 1750 प्रजातियां हैं। अधिकांश कैक्टस शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। यहां तक कि अटाकामा रेगिस्तान में भी यह पाया जाता है, जो पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। पत्ती रहित चमकदार तना कैक्टस की विशेषता है। इसे पानी संरक्षण के लिए अनुकूल माना गया है। लगभग सभी कैक्टस रसीले होते हैं। मांसल हिस्से स्टेम पानी को स्टोर करने के अनुकूल होते हैं। ज्यादातर कैक्टस के तने हरे रंग के होते हैं। किसी किसी कैक्टस का तना भूरे रंग का भी होता है। अधिकतर कैक्टस की पत्तियां सदृश्य नहीं होती। कैक्टस स्पाइन को विशेष संरचनाओं से उत्पन्न किया जाता है, जिन्हें ओरोलेक्स कहा जाता है। कैक्टस के तने अक्सर रिब्ड या फ्लेवर्ड होते हैं, जो बारिश के बाद आसानी से जल अवशोषित करता है। इसके बाद लंबे समय तक सूखा पड़ा रहता है। कैक्टस कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड के रूप में संग्रहित करता है। कैक्टस के फूलों में आमतौर पर कई फुंकेसर स्टेमन्स होते हैं, जो एक से अधिक शाखा पैदा कर सकते हैं। जमीन पर रहने वाले अधिकांश कैक्टस की जड़ बहुत अच्छी होती है।
जो सतह के चारों ओर फैलती है। कैक्टस का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। इसके कई प्रजातियों का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में भी किया जाता है और कई प्रजातियों को चारा और भोजन, विशेष रूप से उसके फल के लिए उगाया जाता है। कैक्टस यानी कांटों से भरा एक ऐसा पौधा जो अपने तनों में पानी को जमा कर शुष्क एवं रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है और वो अपना वृद्धि करता रहता है। पटना जू में कैक्टस के काफ़ी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, जैसे गोल्डन बॉल, कूपर किंग, पिंक लिम्फ, एंजल विंग्स, बैलून कैक्टस इत्यादि। इसके रख रखाव एवं देख रेख पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसमें समय समय पर बेबेस्टिन का छिड़काव किया जाता है ताकि फंगस आदि से बचा रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।